आपने आज ही मिले, आपने जानी घटना क्या घटनाक्रम है, कैसे आपने कुछ ब्रीफिंग भी की है मंत्री को कि कुछ जमीन पर अवैध कब्जे भी की बात सामने आई है? देखो, सर्वप्रथम तो मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि वो पांचों लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और उनका एक सफल ऑपरेशन हुआ और सफल ऑपरेशन होने के बाद में वो अभी बोलचाल की स्थिति में है। जिस प्रकार से रात को धारदार हथियार से, जैसा बताया कि हाथ में कुछ नुकीली चीजें पहन के आया था नसीब नाम का व्यक्ति, उसके पिताजी और एक महिला है जो वीडियो में आ रही है, उनके पास में भाला है, वो भाले पे आगे नुकीला कुछ लगा है। वो तीनों आकर जो हरकत किए हैं, मैं रात्रि को हरियाणा से आ रहा था तो मुझे मार्ग में ये सूचना मिलते के साथ में मैंने यहाँ पहले अपने कार्यकर्ताओं को फोन किया तो वो यहाँ ले आए थे, उनका इलाज प्रारंभ हो गया था। अभी जो जिनके साथ दुर्घटना घटी उन्होंने बताया है कि हमारा बहुत अच्छा समय पर इलाज हुआ और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमारे को अच्छी देखभाल की गई, तो ये धन्यवाद दिया। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, ये मैंने भी पूछा था। उसके बाद रात्रि को मैंने पुलिस अधिकारियों को, कमिश्नर साहब से लेके और क्षेत्र के जो अधिकारी सबसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने टीमें भेज दी है और 2 आदमियों को हमने तुरंत पकड़ भी लिया है। तो 2 आदमियों को रात को पकड़ लिया, एक कोई महिला है उनको ढूंढ रहे हैं। कॉलोनी वालों का यह कहना है कि ये नसीब नाम का व्यक्ति अवैध जमीनों का काम करता है, एक मर्डर के मामले में जमानती है और कई विवादों में कई जगह वांछित है और इसने एक मंदिर की ही भूमि पर अतिक्रमण करके भवन बना रखा है। मैंने निगम में भी सूचना कर दी है और निगम में सूचना करके ये निवेदन किया है कि इसके कागज की जांच की जाए और ये मकान अगर अवैध है तो ये अवैध तरीके से मकान बनाकर यहाँ रह क्यों रहा है। तो ये इस प्रकार के जिहादी स्वभाव का लोग है, पता नहीं, ये हो सकता है किसी संगठन से जुड़ रहा हो और कोई और भी गलत काम कर रहा हो। आप देखिए, कॉलोनी वाले एक शरद पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं, एक तरफ भजन कीर्तन चल रहा है, एक तरफ खीर प्रसादी बन रही है। रात को इस प्रकार से अचानक आना, खीर प्रसादी को ढोल देना, यानी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। भगवान के प्रसाद को इस तरीके से पांव में बिखेरा है। वो गर्म प्रसाद कितने बच्चों पर, कितनी माताओं पर गिर गया, उससे उनको भी कितनी जगह नुकसान हुआ है। फिर ये जो प्रसाद बना रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं सनातनी, उनको क्या पता कि कोई जिहादी किस्म का आदमी आकर इस तरीके से अटैक करेगा। और वो आके अचानक अटैक किया, धारदार चीज हाथ में पहन रखी है, नुकीली चीज हाथ में है, चाकू टाइप का कोई छोटा सा एक छुरी टाइप की उसके हाथ में है और फिर इस तरीके से मार रहा है। और कितना खून निकला है, कितना उनको नुकसान हुआ है। आप देखिए, किडनी बच गई है, लीवर बच गया है। भगवान की कृपा थी, भगवान का उत्सव था तो वो बच गए, अन्यथा वो राक्षस स्वभाव का व्यक्ति शायद इनको जान से मारने की इरादे से आया था। तो ऐसे व्यक्ति को कड़क सजा भी होगी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और अवैध जो काम करके जिस तरीके से वो बना है, उन सबकी अब जांच भी होगी। अब वो ये माने कि ये भाजपा का सुशासन है और इसमें इस प्रकार के जो हरकतें करने वाले लोग हैं उनकी कोई जगह नहीं। नहीं, समुदाय ऐसा है, वो नसीब नाम के एक व्यक्ति की बात है। नसीब नाम का व्यक्ति, उसके पिता हैं, पत्नी हैं, ऐसे 3 लोग बता रहे हैं और तीनों लोग अकेले अचानक आए और आकर इनके खीर प्रसादी को उल्टा डाल दिया और इन पर आकर उन्होंने हमला प्रारंभ कर दिया। तो क्यों किया, किस लिए किया, ये भी अभी जानने की बात है कि क्यों उन्होंने इस तरीके से आके हरकत की है। तो अब ये सनातनी लोग तो अपने सात्विकता से भजन कीर्तन करके अपना प्रसाद बांटना देना ये सब काम में लगे थे और वो लोग किस इरादे से आए थे, किस संगठन से जुड़े हैं, क्या वो किसी जिहाद संगठन से तो नहीं जुड़े हैं जिन्होंने सोचा हो कि सनातनियों को मारना है। ये भी जांच का विषय है। इस प्रकार की हरकतें बर्दाश्त नहीं होगी। ये माने कि ऐसी हरकतें सामने आई है तो तुरंत कार्रवाई भी होगी। सर, आप ये नसीब नाम बता रहे हो, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद नाम आया या आपको किसी कार्यकर्ता ने नाम? ये वही लोग बता रहे हैं जिन पर हमला हुआ है, जिन पर हमला हुआ वही बता रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम नसीब है, पड़ोस में रहता है, एक मंदिर की जमीन पर कब्जा करके मकान बना रखा है, आजू बाजू की जमीनों पर सामान डाल के कब्जा कर रखा है और कब्जादारी व्यक्ति है, ये वही बता रहे हैं।